पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। पंजाब में आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ पर सियासी सूरत हाल गर्म। वजीर आजम ने सूबों की तनकीद मुस्तरद कर दी। वजीर आला पंजाब ने सूबे के अवाम को तरक्याती फंड्स में से 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। विफाक का कोई लेना देना नहीं। केपी समेत दूसरे सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दें तो खुशी होगी। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। 2 महीने के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं है। मरियम नवाज ने भी तनकीद करने वालों को खरी खरी सुना दी। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग के वजीर आजम ने पूरे मुल्क के लिए बिजली के बिल बढ़ाए। सिंध के वजीर इत्तलात के वार, लीडर का विजन 2 माह का रिलीफ और अखबारों में इश्तिहार नहीं होता। उनके पास 2 माह बाद का जवाब नहीं। पीपी की क़यादत के पास 200 साल का हल है। सिंध के वजीर इत्तलात की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान को पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ से छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ने का खदशा। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे ही रिलीफ से महरूम रखा गया। कौमी खजाना सिर्फ पंजाब के लिए खुला है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का शिकवा। KPK के अवाम बिजली बिलों में रिलीफ से सबसे ज्यादा हकदार हैं। विफाकी वज़ीर तवानाई की 1 से 2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरियां सुनाने की यकीन दहानी। हुकूमत इक़दामात से अवाम और सनतकारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाएगा। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फायदा होगा। अवैस लगारी का खित्ते में सबसे महंगी बिजली फराहम करने का एतराफ़। तनख्वाहों और मकान के किराए से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। वजीर आजम ने भी एतराफ़ कर लिया कि गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं भर सकता। हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 28 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के इब्तदाई उमूर फाइनल। डिस्कोस की निजकारी से मुतालिक आलमी मीडिया में इश्तिहारात जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब करने का फैसला। वजीर आजम की जानिब से समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। बुशरा बीबी सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक खातून अव्वल के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस सऊदी वली अहद के दिए गए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। साबिक खातून अव्वल को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरे सऊदी अरब के दौरान दिया गया। तफसीलात सामने आ गई। रेफरेंस में कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने 3 खवातीन समेत अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को तहवील में ले लिया। 2 लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग एहलकार शामिल। मुलाजमीन पर बानी PTI और बुशरा बीबी की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के इल्जामात। बानी PTI के फोकल पर्सन अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों के अगवा की CCTV फुटेज तलब कर ली। मुकदमे की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रवी और फायरवॉल तनसीब करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत फरीकैन से पीर तक जवाब तलब। ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिन्हें इस मामले का इल्म हो और ब्रीफिंग दे सकें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स।
एहतसाब अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस 4 साल बाद बंद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में मरकजी मुलजिम एहसन इकबाल को मुकदमे से बरी कर दिया था। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी 28 अगस्त तक कागजात जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीसी पंजगोर जाकिर अली को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। मसनूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलअदम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। तरबियती लॉन्च का मकसद ट्रोप्स की तरबियत और तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेना था। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों से तबाही। रहीम यार खान में बच्चा बरसाती पानी में डूब कर जाँ बहक। आवरान में बंद टूटने से राब्ता सड़क बह गई। सैलाबी रेला 3 माल बरदार गाड़ियां बहा ले गया। नवाबशाह के कच्चे में 25 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते बलाई इलाकों और आइंदा हफ्ते बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। वजीर आला सिंध का मोरो बंद का दौरा। शदीद बारिशों के बायस राइट बैंक के नालों को हेड से बंद करने का फैसला। बारिश के दौरान 328 नहरों में से सिर्फ दादू कैनाल में शगाफ पड़ा। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध का मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। रिलीफ के काम तेज करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इन एक्शन। मरियम नवाज ने सूरत हाल का जायजा लेने राजनपुर के इलाके हाजीपुर पहुंच गईं। मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। बेघर अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत का तलबा के लिए 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान। मेरिट पर मुंतखब तलबा की आला यूनिवर्सिटीज की फीसिस में पंजाब हुकूमत अदा करेगी। नर्सरी से 5वीं क्लास तक स्कूल के बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। मरियम नवाज का सूबे में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कायम करने का भी ऐलान। मेरे कराची वाले गवर्नर हाउस में 50% मेरे सिंध के बच्चे आते हैं, इंटीरियर से, हैदराबाद से, सांगड़ से, मीरपुर खास से, नवाबशाह से। तो ये सारे बच्चे जिन्हें हम जो कोर्स करा रहे हैं, उस एक कोर्स की कीमत 6 से 8 हज़ार डॉलर है। 6 से 8 हज़ार डॉलर है कि इस सिंध की धरती में जो IT सीखना चाहेगा, बहैसियत गवर्नर सिंध उसे मुफ्त एडवांस IT कोर्स करवाएंगे। कोर्स की फीस वाकई इतनी ज्यादा है या गवर्नर की जबान फिसल गई? कामरान टिस्टोरी ने गवर्नर हाउस में किराए जाने वाले कोर्सेज की कीमत 6 से 7 हज़ार डॉलर बता दी। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 21 लाख के करीब बनती है। इंसानी स्मगलर्स बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मुश्तरका इक़दामात ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नीदरलैंड्स के सफीर से गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। लाहौर में पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और अमरीकी कौंसल जनरल के दरमियान मुलाकात। पंजाब में सेहत के मंसूबों पर तबादला ख्याल। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती के खिलाफ डॉक्टर्स और नर्सिस का एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सिंध में कोरोना वबा के दौरान भर्ती मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। महकमा सेहत सिंध ने कोविड मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया।
कराची के इलाके गुरु मंदिर पर FIA का छापा, गैर कानूनी करेंसी के कारोबार में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से 63 लाख रुपए बरामद। हवाला हुंडी के जरिए उम्रे ज़ायरीन के होटल की बुकिंग और दीगर अखराजात की अदायगियां करता था, FIA का दावा। वतन पर जान कुर्बान करने वाले पायलट ऑफिसर निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास का 53वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास जैसे बहादुर जवानों पर कौम को फख्र है। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम, शहीद की कुर्बानी आइंदा नस्लों के लिए मिसाली हिम्मत और वफादारी की तरगीब देती है। सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। भिटशा में सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 281वें उर्स की तकरीबात, गवर्नर सिंध ने 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह किया। कराची समेत सिंध भर में आम तातील। गाजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 24 घंटों में बच्चों समेत मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईंधन की शदीद किल्लत के बायस कमाल उद्वान अस्पताल बंद होने का खदशा। अल उदा और कुवैती अस्पताल में ईंधन की किल्लत के बायस ऑपरेशन रोक दिए गए। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। हिलरी क्लिंटन ने जो बाइडेन को जमहूरियत का चैंपियन करार दे दिया। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से भी अरशद नदीम की पजीराई। ओलंपिक चैंपियन और अहले खाना के लिए उम्रा पैकेज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनमाई। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ग्रीन पिच पर कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तारीखें दोबारा शेड्यूल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। PCB की वजाहत, तीनों स्टेडियम्स की बरवक्त तामीर तरजीह करार। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कांटे का मुकाबला लेस्टर सिटी और टोटेनहम हॉटस्पर का मैच बेनतीजा खत्म हो गया। ताबड़तोड़ कोशिशों के बावजूद कोई टीम मैच को फैसला कुन ना बना सकी।